Hello everyone. Today we are discussing about how do metals and non-metals react. तो देखो metals and non-metals react कैसे करेगी, और जब भी metal और non-metal react करेगी, जब भी बात होगी किसकी, metal और non-metal की react करने की, तो इनसे जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसके अलावा इसको बोल सकते हैं, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं कि जब भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करेगी ना, तो उससे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बने, कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इस बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं अपन, आयनिक बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं इस बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो मेटल और नॉन मेटल ने एक दूसरे से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनने के बाद में जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उस कंपाउंड को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। या फिर इसको अपन बोल देंगे आयनिक कंपाउंड, है ना। तो बात होगी क्या कि जब भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, और इनसे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। अब देखो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल या फिर क्या, वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल के अंदर जो मेटल्स है, मेटल्स के अपन बारे में अपन ने ये बात करी थी कि जो भी मेटल्स होगी उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसी तरह से अपन ने बात करी थी नॉन मेटल की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन मेटल्स हैव 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट या सेल। मेटल का जो आउटरमोस्ट सेल होगा उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जो नॉन मेटल है उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अपने को या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, इससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। मेटल्स के अंदर एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था अपन ने, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फिर भी वो क्या है, नॉन मेटल है। वो इसके लिए भी एक्सेप्शन बन गया और इसके लिए भी एक्सेप्शन बन गया। कैसे, इसके लिए तो कैसे कि उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो मेटल नहीं है, और इसके अंदर नॉन मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, या फिर 7 मिलेगा। जैसे कि हमारे पास में एक मेटल है सोडियम, और दूसरी मेटल अपन ले लेते हैं कौन सी, क्लोरीन ले लेते हैं। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे, और क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे। तो सोडियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2, 8 और 1। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा 2, 8 और इस 10 हो गए, 17 करने तो बच गए कितने, 8 भर सकते हैं अपन इस वाले ऑर्बिट में, 8 भर सकते हैं, लेकिन आएंगे कितने, 7 आएंगे। अब देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों रिएक्ट कैसे करेंगी। देखो एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी, एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी ये ऐसे बोलती है कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट थ्योरी ये बोलती है। बस ऑक्टेट थ्योरी लागू नहीं होती हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट उनके लिए लागू होती है। ठीक है, तो देखो अब ये जो सोडियम है ये भी स्टेबल होना चाहता है, और ये जो क्लोरीन है ये भी स्टेबल होना चाहता है।
ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर ये वाला है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो ये 7 ले या फिर इस एक को बाहर निकाले, या तो ये 7 एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन या फिर इस एक को बाहर निकाल दे। तो ज्यादा आसान क्या रहेगा कि इस एक को बाहर निकाल दे, है ना। और इसके लिए अगर बात करें, ये स्टेबल कब होगा, जब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो ये क्या करे, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले 7 को निकालने के बजाय, है ना। तो क्या करेंगे, सोडियम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जो क्लोरीन है इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो होगा क्या, सोडियम तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, बाहर निकाल लेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, उसको ले लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, उसको ले लेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो बनने वाला क्या इससे, NaCl बनने वाला है। कैसे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ये वाली स्टेज बनने से पहले भी हुआ क्या, कि जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपना निकाल रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना। और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये दोनों चार्ज अपोजिट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। कौन सा फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा इनके बीच में। ये फोर्स डेवलप हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, जो क्या होगा, NaCl होगा। बात समझ रहे हो। इसी के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल देखें अपन, रब कर दो, चलो नोट करो जल्दी से। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं मेटल मैग्नीशियम और नॉन मेटल क्या, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए आसानी रहेगी क्या, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और इसके लिए आसानी क्या रहेगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इसके लिए आसानी क्या रहेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है अपना मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। और ये है इस तरफ अपना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो है ना, ये दोनों तो, ये तो क्या कर रहा है, इसको लूज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको गेन कर रहा है ना। तो हुआ क्या, मैग्नीशियम ने लूज किया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। लूज करने की वजह से अब इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, है ना। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा बताओ। अरे जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आप लोगों को पता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है। अब जैसे इनके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अरे दोनों में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या बना लेंगे, Mg O बना लेंगे। क्लियर है, समझ में आया, नोट करो। जैसे कि अदर कोई एग्जांपल ले लें अपन, जैसे अपन ले लें एक तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल है, और कैसे कैसा है मेटल ये आप लोग पता कर सकते हो। और दूसरा अपन ले लें क्या, क्लोरीन ले लें, दूसरा अपन क्या ले लें, क्लोरीन ले लें। आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, क्लोरीन का 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 2, 8 और 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर निकाल देगा, तब उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 बच जाएंगे। और जो ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है, इसको ओनली किसी एक की जरूरत है, इसको क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके स्टेबल होगा ये। तो होगा क्या, जैसे एक एल्यूमिनियम की बात करें, ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, यानी कि इसके ऊपर 3+ चार्ज डेवलप हुआ, अपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा ये, तो 3 पॉजिटिव चार्ज बना इसके ऊपर। अब ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देगा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने को 3 क्लोरीन लेना पड़ेगा। जो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो अब देखो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से क्या बनेगा, AlCl3 कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है क्या, नोट करो। जैसे कि अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि जैसे कि अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम, और दूसरा ले लेते हैं अपन किसका, क्लोरीन का। मैग्नीशियम और क्लोरीन का अगर एग्जांपल लेते हैं ना अपन, तो आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी, मैग्नीशियम जो है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के, और जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके स्टेबल होगा। तो देखो ये जो मैग्नीशियम है अपने क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और जो ये क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तब जाके इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हुआ क्या कि जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप। और जो क्लोरीन है, जो एक क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास तो 2 है ना, इसने तो 2 लूज किए ना, तो एक और क्लोरीन आएगा, है ना। अब इसने गेन कर लिया, तो अब जैसे ही देखो, जैसे इनके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, तो इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनके बीच में हुआ। तो ये इससे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, जो अपने पास में कंपाउंड बने, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसकी अगर बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या, दे कंसेट्स आयन, कंसेट्स आयन नॉट मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ये ओनली ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये ओनली किससे बनेंगे, आयन से बनेंगे। आपको पता है अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, तो वो क्या बन रहे थे, आयन बन रहे थे। और जब भी ये कंपाउंड बनेंगे ना, कौन से वाले, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगी उनसे बनने वाले कंपाउंड, तो वो ओनली किससे बनेंगे, आयन से बनेंगे, ना कि मॉलिक्यूल से। ठीक है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, आयन से बनेंगे। सोल्युबिलिटी की अगर बात करें, इसके लिए these compound mostly soluble in water. These compound
मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर weakens the force of attraction between ions in कंपाउंड कौन सा था, कौन सा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन सा बन रहा था अपने पास में, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। देखो इसका मतलब क्या है, जो सोल्यूबिलिटी है ना, अगर जो कंपाउंड बन रहे हैं ना मेटल और नॉन मेटल के रिएक्ट करने के बाद में, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्ट करने के बाद में जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था वो मोस्टली सोल्यूबल किसके अंदर होंगे, वाटर के अंदर। मोस्टली सोल्यूबल किसके अंदर होंगे, वाटर के अंदर। इसका रीजन क्या है, जो वाटर जो है जैसे कि हमारे पास में ये कोई बीकर है, मेरे पास में क्या है, वाटर है, और जैसे ये अपने पास में क्या है, NaCl है। इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, इसको घोल रहा हूं। तो जैसे मैं इसको घोलूंगा ना, तो ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर देखो, अगर अंदर ही अंदर देखे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इसके ये क्या करेगा, इसके अट्रैक्शन जो फोर्स है ना इसका, इन आयंस के बीच में, ये आयंस है ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन आयंस के बीच में इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देगा, वीक कर देगा। इस आयंस के बीच में इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देगा, ये वीक कर देगा। वीक करने की वजह से क्या होगा, ये पानी में जल्दी से क्या होंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। और इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बट दीज कंपाउंड नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सोल्वेंट। बट दीज कंपाउंड कौन से कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड, जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड और या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, वाटर में तो क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं। और वाटर क्या करता है, इनके जो आयंस जो बनते हैं, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये अट्रैक्शन फोर्स को कम करने की वजह से क्या होते हैं, पानी में जल्दी से घुल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो कंपाउंड है, दीज कंपाउंड नॉट सोल्यूबल, दीज कंपाउंड not soluble in organic solvent. These compound not soluble in organic solvent. Organic solvent जैसे कि बात कर लें अपन केरोसिन की, बात कर लें, या फिर हम बात कर लें किसकी, अल्कोहल की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, केरोसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इसके बजाय यहां पे पायरीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बताओ, बेंजीन हो सकता है। तो देखो अपन ने बात करी इसके सोल्यूबिलिटी की अपन ने बात करी, तो दीज कंपाउंड मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक केरोसिन, अल्कोहल, ईथर, पायरीन और बेंजीन। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, वो क्या है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और जो ये वाले कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे किसके अंदर, जिनके अंदर क्या होगा, लूज इलेक्ट्रॉन होगा। और लूज इलेक्ट्रॉन ओनली पॉसिबल है किसके अंदर, लूज इलेक्ट्रॉन ओनली पॉसिबल है एक्वस स्टेट या लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसमें नोट कर सकते हैं अपन, दीज कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
because in solid state no free electron move। देखो ये वाले जो कंपाउंड है सॉलिड स्टेट के अंदर क्या नहीं करेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, आयंस बोथ एक दूसरे के पास होते हैं, और पास होने की वजह से उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से वो बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता। ठीक है, इसकी वजह से ये जो सॉलिड स्टेट के अंदर है ये वाले जो कंपाउंड है सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट these compound conduct electricity in aqueous या फिर लिक्विड स्टेट, और इसके अलावा कौन सी फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म। because in free electron move एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिक्विड स्टेट या फिर बोल सकते हैं मोल्टेन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस फॉर्म में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट जैसी आई वो आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो किसका रीजन बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का रीजन बन जाएगा। इसके अलावा इनकी जो फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो these compound found in solid state because strong attraction force between ions in electrovalent या फिर आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो दीज कंपाउंड फाउंड इन सॉलिड स्टेट बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है और या फिर जो आयनिक कंपाउंड होता है उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। कि जैसे कि ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा क्या, ये किस फॉर्म, अपनी फिजिकल स्टेट कौन सी बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। बात समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है?